वेलकम बैक माय डियर चैम्स। आइए हम वर्ब की स्टडी को कंटिन्यू रखें और इसमें हम जो है एक्चुअली वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को स्टडी करते हैं कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होती हैं। ऐसी वर्ब्स जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत होती है। ऐसी वर्ब जिनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे जो है वर्ड्स की ज़रूरत होती है, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे आप मान लीजिए बिकम, BECOME, बिकम एक ऐसा वर्ब है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक दूसरे वर्ड की ज़रूरत होगी, बिना उसके इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। ठीक वैसे ही सीम, SEEM, सीम, ठीक वैसे ही एपियर, APPEAR, ठीक वैसे ही जब भी आप एक्चुअली वर्ब टू बीज का यूज़ करेंगे एज मेन वर्ब के तौर पे, तब इनको भी किसी न किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी वर्ब्स जिनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे जो है वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स की ज़रूरत होती है, ऐसे हम वर्ब्स को कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। नाउ लेट्स लुक एट, क्या रहा देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब which requires a word for giving complete meaning is called verb of incomplete predication। जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ती हो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। देखिए, कॉल कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, प्रेडिकेशन एन, और देखिए यहां से देखिए, एन द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और ये समझिए, पहले तो ये जानिए कि ऐसी वर्ब जिसको दूसरे वर्ड्स की, किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन वो वर्ड जिसका, वो वर्ड जो उस वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता है, वो वर्ड WORD, वो वर्ड, जिस वर्ब या वो वर्ड जो एक वर्ब VERB, वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता है, उससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कौन है? ऐसी वर्ब जिसको किसी दूसरे वर्ड यानी शब्द की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, और वो वर्ड यानी कि वो शब्द जो किसी वर्ब की मीनिंग को पूरा करता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENT, दो वर्ड होते हैं कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखिएगा। एक COMPLEMENT, वो वर्ड जो एक वर्ब की मीनिंग को पूरा करता है, और एक COMPLIMENT, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। किसी की सक्सेस पर कोई अच्छा करता तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट देते, तो COMPLI है वो। तो ये आपको क्लियर हो गया, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और कॉम्प्लीमेंट। अब नोट यहां देखिए, इसको ध्यान रखना आपको। द कॉम्प्लीमेंट जनरली कॉन्सिस्ट ऑफ a noun called a predicative noun और an adjective called a predicative adjective। तो ये आपको ध्यान देना है कि वो वर्ड जो किसी वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता, वो शब्द जो किसी वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता है, या तो वो नाउन होगा, जब वो नाउन होगा तो क्या कहलाएगा? कॉल्ड प्रेडिकेटिव नाउन। जब वो वर्ड नाउन होगा जो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा होगा, तो वो प्रेडिकेटिव नाउन होगा, कहलाएगा। और अगर जो वो वर्ड जो उस वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा, वो अगर जो एडजेक्टिव होगा तो क्या कहलाएगा? देखिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नाउन आ रहा है
कोई नाउन है और वो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कह रहा है तो वो कहलाएगा नाउन कॉम्प्लीमेंट, या देखिए नाउन कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेटिव नाउन, नाउन कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेटिव नाउन। अगर जो वर्ड मीनिंग को कंप्लीट कर रहा वर्ब की वो एडजेक्टिव है तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए रीमा इज़ अ डॉक्टर, और केवल आप इतना बोल दें रीमा इज़, तो क्या कोई अर्थ ये दे रहा है, नहीं दे रहा। तो यहाँ ये जो इज़ है इसको एक वर्ड की ज़रूरत है, इसकी। तो ये क्या है, डॉक्टर है क्या, डॉक्टर एक्चुअली एक नाउन है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है जो इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रही, जो डॉक्टर है, यही इस वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा। तो ये क्या होगा, ये प्रेडिकेट, सॉरी ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट है। और ये है कौन सा वर्ड, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव डॉक्टर, ये एक्चुअली नाउन है। तो ये कौन सा प्रेडिकेट कहलाएगा, सॉरी कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेटिव नाउन। दूसरा देखिए आप, मैंगोज टेस्ट टेस्ट स्वीट, मैंगोज स्वाद में मीठे होते हैं। तो देखिए मैंगोज केवल आप टेस्ट बोल दीजिए तो कोई मीनिंग नहीं देगा। तो मैंगो, ये जो वर्ब है टेस्ट, इसको एक वर्ड की ज़रूरत है, और यहाँ जिस वर्ड की इसको ज़रूरत है वो ये क्या है, ये है एक्चुअली एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। स्वीट, स्वीट क्या है, विशेषता बता रही। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव मीन्स एडिंग वर्ड। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमने देखा कि ये जो डॉक्टर है जो इस वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा, ये एक नाउन है। तो ये कौन सा ये जो नाउन हो गया, प्रेडिकेटिव नाउन। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो वर्ड है जो इस वर्ब टेस्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा, ये एक एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्या इसका यूज हो रहा, प्रेडिकेटिव क्या है, प्रेडिकेटिव क्या है, नाउन। और यहाँ क्या है, इसको प्रेडिकेटिव, ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तीसरा देखिए, ही बिकेम मेयर, यानी कि बिकेम, ये जो बिकेम यहाँ जो वर्ब है, अगर जो आप मेयर को हटा दे तो अर्थ देगी, नहीं देगी। तो यहाँ पे बिकेम, फिर मैंने बताया कि बिकम भी एक ऐसा ही वर्ब है। कौन सा, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, एक ऐसी वर्ब जिसको एक वर्ड की ज़रूरत पड़ती है अपने अर्थ को यानी मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो ये वर्ड क्या है, ये नाउन है कि एडजेक्टिव, ये है एक्चुअली नाउन। तो फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ये एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव, और ये क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका नाउन। अब ये लास्ट देख लीजिए, डैड अपीयर सेटिस्फाइड। देखिए मैंने आपको बताया अपीयर भी उसी में आता है। अपीयर भी एक ऐसा वर्ब है जिसे हमेशा किसी वर्ड की ज़रूरत होगी, और जो वर्ड इसके अर्थ को पूरा कर रहा यदि वो नाउन होगा तो प्रेडिकेटिव नाउन कहलाएगा। अगर जो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और ऐसे वर्ड, फिर एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में भी ये जो डॉक्टर है कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ स्वीट कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ मेयर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ सेटिस्फाइड कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, डॉक्टर क्या है, ये नाउन है तो ये प्रेडिकेटिव नाउन हो जा रहा है, या प्रेडिकेटिव आप कह सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट, ध्यान देना है। या इसे आप कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट किसकी बात कर रहा है, ये इसके बारे में बता रहा। तो ये
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सॉरी हाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये देखिए यहाँ है, ये क्या है, ये भी जो इसको अर्थ को पूरा कर रहा हो, ये भी किसके बारे में बता रहा, मैंगो के बारे में ही, तो ये भी क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, प्लस ये है क्या, एडजेक्टिव, तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए मेयर क्या है, ये भी इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसके वर्ब को, है ये नाउन, तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव नाउन। और यहाँ देखिए ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, तो यहाँ प्रेडिकेटिव हो जाएगा, और यहाँ आप क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एक चीज़ ध्यान रखना कि एडजेक्टिव वर्ड में डी का जो है साउंड नहीं होता है, डी को हम नहीं पढ़ते, तो इसको हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि जो है एक ऐसी वर्ब जिसको एक वर्ड की ज़रूरत होती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, ऐसी वर्ब को हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वो वर्ड जो आ करके उस वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जनरली जो ये कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ कि जनरली क्या होते हैं, एक नाउन होता है, तो अगर नाउन होगा तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव नाउन कहलाएगा वो कॉम्प्लीमेंट, और अगर जो एडजेक्टिव होगा तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, सॉरी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। प्रोवाइडेड दैट आपको कोई कंफ्यूजन है, फील एब्सोल्युटली फ्री एंड राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।